हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आज हम स्वपठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे जो मुक्ति दूत से संबंधित है। आप अपने टीचर्स और अध्यापक से पूछ लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आ रहा है। हम तो बाराबंकी, आगरा, बस्ती आदि जिलों का मुक्ति दूत है, तो मुक्ति दूत के लिए वही जिले के बच्चे देखें। और आप सभी का एग्जाम 24 फरवरी को है, हिंदी का एग्जाम। और मेरे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। चलिए अब हम मुक्ति दूत को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न है कि मुक्ति दूत खंड काव्य का सारांश लिखिए। तो सारांश भी पूछा जा सकता है, इसके सर्ग भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि मुक्ति दूत के 5वां सर्ग लिखिए या दूसरा तीसरा सर्ग लिखिए। तो आप लोग सर्ग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ भी पूछा जाए ये इतना जरूर लिखिएगी। जैसे यहाँ उत्तर में जो लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष चित्रांकित करता है। इस कथानक की घटनाएं सत्य एवं ऐतिहासिक हैं। कवि ने इसके कथानक को 5 सर्गों में विभक्त किया। तो 5 सर्ग में विभक्त है। और आपको बता दें कि सर्ग भी पूछा जाएगा कि प्रथम और द्वितीय सर्ग लिखिए। तो आप लोगों को उसमें 5 सर्ग नहीं लिखना पड़ेगा, बस 2 सर्ग ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सारांश के लिए बोलेगा तो आपको 5 सर्ग लिखना पड़ेगा। तो हम लोग पहला सर्ग देखेंगे। प्रथम सर्ग में क्या है? प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी के अलौकिक एवं मानवीय स्वरूप की विवेचना की है। पराधीनता के कारण उस समय भारत की दशा अत्यधिक दयनीय थी। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी परिस्थितियों में भारत का शोषण हो रहा था। अवतारवाद की धारणा से प्रभावित होकर कवि कहता है कि जब संसार में पाप और अत्याचार, कवि कौन है? कवि राजेंद्र प्रसाद है। कवि क्या कहता है? जब अत्याचार बढ़ जाता है तब ईश्वर किसी पुरुष के रूप में जन्म लेता है। अन्यायी रावण से मानवता की मुक्ति दिलाने के लिए राम और अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इसी क्रम में भारत भूमि के परित्राण के लिए काठियावाड़ प्रदेश में पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद चंद के यहाँ मोहनदास के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ। अब यहाँ आगे पढ़ेंगे। अभी प्रथम सर्ग ही चल रहा है कि महात्मा गांधी के दुर्बल शरीर में महान आत्मिक बल था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने 30 वर्षों तक भारत का जैसा नेतृत्व किया वह भारतीय इतिहास में सदा स्मरणीय है। इनके अथक प्रयास के फलस्वरूप ही भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। अब यहाँ पे आपका पहला सर्ग समाप्त होता है। अब हम लोग द्वितीय सर्ग की तरफ पढ़ेंगे आगे। एग्जाम में प्रथम द्वितीय करके भी पूछ सकता है। सारांश कहेगा तो फिर बता रही हूँ, सारांश में 5 सर्ग लिखने पड़ेंगे। चलिए अब मुक्ति दूत का द्वितीय सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का चित्रण किया गया। पहले में हमने जन्म के बारे में जाना है, दूसरे में मनोदशा के बारे में जानेंगे। उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दयनीय दशा को देखकर व्यथित और उनके उद्धार के लिए चिंतित था। एक दिन गांधी जी के स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं। माता जी ने उन्हें समझाया कि जो तुम्हारा थोड़ा भी भला करे उसका तुम अधिकाधिक हित करो। अब यहाँ माता जी स्वप्न में आती है, इसके बारे में बताया जा रहा है। गिरते को सहारा दो, केवल अपना नहीं औरों का भी पेट भरो। माँ का स्मरण करके गांधी जी का हृदय भर आया और उन्होंने सोचा कि माँ ने सही कहा था कि मैं मातृभूमि के बंधन काटूंगा, मैं कोटि दलित भाइयों की रक्षा करूंगा। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में भी गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके राजनीतिक गुरु थे, को देखा। उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्र के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यहाँ आशा प्रकट की कि गांधी जी के भारतवर्ष की मुक्ति दूत बनेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, जो और डार्क करके मैंने लिखा है, इसको आप सभी लोग स्केच से लिखिएगा जिससे कि हाईलाइट हो, इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। याद जरूर कर लीजिएगा। जो बिगुल बजाया है तुमने दक्षिण अफ्रीका में प्रियवर, देखो
उसकी गति क्षीण न हो, भारत माता के पुत्र प्रवर। ये आप याद कर लीजिएगा और इसको हाईलाइट करके कॉपी पर लिखिएगा। इसीलिए मैंने जैसे लिखना है वैसे लेकर आई हूँ। अब बस अब तीसरा सर्ग आ जाएगा। तीसरे सर्ग में क्या है कि अंग्रेजों के दमन नीति के प्रति गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ और देश में अंग्रेजों का शासन था और उनके अत्याचार चरम सीमा पर थे। भारतीय बेइज्जती और अपमान की जिंदगी जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। जब उनकी नीति अंग्रेजों का हृदय नहीं बदला तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते हैं, सविनय सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ देते हैं। क्या करते हैं, सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ देते हैं। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के सभी समय देशवासियों में अंग्रेजों की सहायता करने का आह्वान किया, परंतु युद्ध में विजय पाने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास करके अपने अत्याचारी शिकंजा और अधिक कड़ा कर गांधी जी ने अंग्रेजों के इस काले कानून का उग्र विरोध किया। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और पटेल जी आदि नेता संघर्ष में सम्मिलित हुए। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग अमानवीय घटना घटित हुई। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा और उनकी आंखों में खून उतर आया। इस युग में पुरुष क्रोध का जहर पीकर सभी ने अमृतमय आशा प्रदान की और यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को अब भारत में अधिक दिनों तक नहीं रहने देंगे। तो हमने देखा तृतीय सर्ग में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड भी होता है। अब चलिए चतुर्थ सर्ग में हम लोग पढ़ेंगे कि चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन है। जलियांवाला बाग निरसन घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त 1920 में इस देश की जनता असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। लोगों ने सरकारी उपाधि लौटा दी, विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ, छात्रों ने विद्यालय, वकीलों ने कचहरियों और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। इस आंदोलन से सरकार का महान संकट और निराशा के भंवर में फंस गई। सरकार कौन थी? ब्रिटिश सरकार। असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को निराशा हुई। उन्होंने भारतीयों पर साइमन कमीशन थोप दिया। साइमन कमीशन के आने पर गांधी जी के नेतृत्व में सारे भारत में इसका विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप सरकार हिंसा पर उतर आई और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर निर्मम लाठी प्रहार हुआ, जिसके फलस्वरूप देश भर में हिंसक क्रांति फैल गई। गांधी जी देशवासियों को समझा बुझाकर मुश्किल से अहिंसा के मार्ग पर लाए। गांधी जी ने 79 व्यक्तियों को साथ लेकर नमक कानून तोड़ने के दांडी पैदल यात्रा। अंग्रेजों ने गांधी जी को बंदी बना लिया। प्रतिक्रिया स्वरूप देश भर में सत्याग्रह छिड़ गया। बापू की एक ललकार पर देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। सब जगह एक ही स्वर सुनाई पड़ता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्थान स्थान पर सभाएं की गई, वस्त्रों की होलियां जलाई गई, पुल तोड़ दिए गए, रेलवे लाइन उखाड़ दी गई, थानों में आग लगा दी गई, बैंक लूटने लगे, अंग्रेजों का शासन करना दूभर कर दिया गया। तो हमने देखा कि जितने आंदोलन हुए थे वो चतुर्थ सर्ग में देखे थे। अब हम लोग इस खंड काव्य का अंतिम सर्ग देखेंगे, यानी 5वां सर्ग है, तो 5वां सर्ग पढ़ेंगे। जैसे मुक्ति दूत के 5वें सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। कारागार में गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। इंग्लैंड के चुनाव में मजदूर दल की सरकार बनी। फरवरी सन 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने जून 1947 ईस्वी में पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा की। भारत में हर्षोल्लास छा गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की मांग पर अड़े रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण हो गया। अंततः वे संघर्षपूर्ण राजनीति से अलग हो गए।
अलग हो गए। अब देखिए यहाँ तक आपने पूरे पाँचों सर्ग पढ़ लिया, लेकिन लास्ट में ऐसे ही किसी सर्ग आंसर को नहीं छोड़ा जाता है। हम लोग हेडिंग बदल कर लिखते हैं, थोड़ा सा एक दो लाइन छोड़ के लिखेंगे कि खंड काव्य के अंतर्गत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। अब आप लोग ऐसे लिखेंगे तो नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। चलिए अब हम इसी खंड काव्य पर आधारित दूसरा प्रश्न जो चरित्र चित्रण से पूछा जाता है तो उसको देखेंगे। तो प्रश्न है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो महात्मा गांधी के ऊपर ही है, तो महात्मा गांधी का ही चरित्र चित्रण किया जाएगा। फिर हम लोग लिखने से चरित्र चित्रण शुरू करने से पहले हम लोग खंड काव्य यानी मुक्ति दूत के बारे में बताएंगे कि किसने लिखा है और किसके ऊपर लिखा है। तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है। गांधी जी के इस खंड काव्य के नायक प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताएं की इस प्रकार हैं। अब इस प्रकार तो हेडिंग्स डालेंगे, हेडिंग्स आप लोग जरूर डालिएगा क्योंकि हेडिंग्स के नंबर मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पहला हेडिंग क्या हो जाएगा? दिव्य पुरुष। क्या है? दिव्य पुरुष। तो कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार मुक्तिदूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष हैं। कैसे पुरुष हैं? दिव्य पुरुष। तो एक हेडिंग हो गई। अब दूसरी हेडिंग क्या है कि हरिजनोद्धारक यानी जो दलित वर्ग है उनमें उनको हरिजन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। तो दूसरी हेडिंग ये डालेंगे, गांधी जी ने असहाय और दलितों के सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर के संतान मानते थे। उनका प्रश्न था, उन्होंने एक प्रश्न जो दिया है इसको आप लोग जो है हाईलाइट करके जरूर लिखिएगा कि जिन हाथों ने संसार गढ़ा क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तब फिर यह कैसा छुआछूत किस गीता में पाठ पढ़े? ऐसे गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। इतना लिखने पर आपकी 2 हेडिंग कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम तीसरी हेडिंग देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। गांधी जी सांप्रदायिकता वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया था। वे हिंदू मुस्लिम एक डाली के 2 फूल समझते थे। और इस हेडिंग्स में लिखना पड़ेगा आपको, मुझे लगते हैं हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के 2 फूल, एक ही माटी के 2 रूप, एक ही जननी के 2 लाल। अब आपकी 3 हेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम हेडिंग्स 4 देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि के पोषक। भारत एक गरीब देश है, इस बात का गांधी जी ने सदैव ध्यान रखा। उन्होंने गरीबी को दूर करने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी चरखे प्रोत्साहन, सादा जीवन और उच्च विचार की प्रेरणा यानी सादा जीवन और उच्च विचार, मादक द्रव्यों से का त्याग करना और अनेक प्रयत्न किए। गांधी जी ने भारत की दीन दशा को सुधारने के लिए अथक प्रयत्न किए। फिर आप लोग हाईलाइट करके लिखिएगा, 2-3 अगर चरित्र चित्रण आ रहा है तो आप लोग 2 तो कम से कम याद ही कर लीजिए कि छोटा बच्चा भी भारत का है एक, अगर नंगा भूखा गांधी जी को चैन कहाँ होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। तो गांधी जी इतने अच्छे थे। अब हम 5वीं हेडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो 5वीं हेडिंग क्या है कि अहिंसा और करुणा की मूर्ति। गांधी जी अहिंसा की पुजारी और करुणा के साकार मूर्ति थी। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। भारत की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। चलिए अब हम देखेंगे इस वीडियो की लास्ट हेडिंग यानी चरित्र चित्रण की लास्ट हेडिंग कि भारत के मुक्ति दूत महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कुशल नेतृत्व, उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत के मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में परतंत्र की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। अतः वे सच्चे अर्थों में
भारत के मुक्ति दूत हैं। अब आप सभी जब हो जाए तो लास्ट में ज़रूर लिखना मत भूलिए उपसंहार जैसा कि इस प्रकार गांधी जी देवतुल्य मानव स्वतंत्रता के अग्रदूत, हरिजनों के उद्धारक, भारत की आर्थिक समृद्धि के पोषक, निलोभी एवं अहिंसा प्रेमी थे। वे सत्य, अहिंसा के करुणा, प्रेम, उदारता और सहानुभूति, समानता, देश प्रेम आदि मानवीय गुणों के रूप में थे। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग ये जो है सुन लीजिएगा 2 बार, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 नंबर का आता है लिखने के लिए। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य, जिससे हम एग्ज़ाम से पहले ही आपकी बेहतर तैयारी करवा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे भी कोई नई वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार फिर कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।